गजवाए हिंद की साजिश, पहली बार आप नाम सुन रहे होंगे। गजवा मतलब जंग, यानी हिंदुस्तान के खिलाफ जंग की साजिश। अहमियत दीजिए। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये है तहरीक लब्बैक। ये संगठन हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रच रहा है। ये संगठन हिंदुस्तान के खिलाफ जंग की साजिश रच रहा है। ये जो संगठन तहरीक लब्बैक है, ये पाकिस्तान में, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में, इसका मकसद है हिंदुस्तान में इस्लामिक राष्ट्र बनाना, मुस्लिम राष्ट्र बनाना भारत को। यह है इस तहरीक लब्बैक का मकसद। इसकी पूरी हिस्ट्री, पूरी ज्योग्राफी, पूरी कुंडली मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको बताता हूं इसका मुखिया कौन है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। यह है इसका मुखिया, इसका नाम है मौलाना साहब। ये पाकिस्तान में बैठा है और इसका मकसद है हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाना। इस मौलाना साहब जो कि तहरीक लब्बैक का मुखिया है, कैसे तहरीक लब्बैक हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश कर रहा है, हिंदुस्तान में उसका सिल पर सल कौन था। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अगली तस्वीर यह है, इसका नाम है दानिश, जिसकी गिरफ्तारी हुई है बिहार के फुलवारी शरीफ से। इस लड़के का नाम दानिश, और ये तहरीक लब्बैक का जो मिशन है गजवाए हिंद यानी भारत के खिलाफ जिहाद करना, उसके साथ ये जुड़ा हुआ था। इसकी गिरफ्तारी हो गई है, जिसके तार सीधे पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। जरा देखिए तहरीक लब्बैक की ये साजिश जो पूरी तरह से बेनकाब हो गई। किसने नारा लगाया जय श्री राम के मुकाबले में? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस्लाम की आड़ लेकर जहर उगलता ये साद हुसैन रिजवी है। मेरा ये पैगाम मोदी और पूरे भारत को बचा दो कि अभी उम्मत मुस्लिमा की माएं बांझ नहीं हुई। जो पाकिस्तानी कट्टरपंथी संगठन तहरीक लब्बैक का सरगना है। हमारी बात गौर से सुन लो, जहां से गुस्ताख सर उठाएगा लब्बैक वाले वही अड्डी देंगे। और यह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लाहौर से बिहार के रास्ते हिंदुस्तान में दस्तक दे रहा है। भारत के खिलाफ गजवाए हिंद की साजिश रच रहा है। कायनात का कोई कुत्ता समझता है अगर हुजूर के उस्ताद को काटना दहशतगर्दी है, तो ये दहशतगर्दी हम हर बात करेंगे, सरे बाजार करेंगे, वक्त आया सरकार करेंगे। गजवाए हिंद मतलब हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध, जिसके लिए यह हिंदुस्तान के मुस्लिम युवाओं को मोहरा बना रहा है। हमारा बयानिया गुस्ताख रसूल के बारे में एक है, वो है मन सब्बा नबी जान, मन सब्बा नबी जान। तहरीक लब्बैक का सरगना साद हुसैन रिजवी और उसका पिता खादिम हुसैन रिजवी भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं। ये तो नारा ना कोई समझे, इत्थों तो लेकर पूरी दुनिया दे गुस्ताख सुनन कि नहीं 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 मोहम्मद बिन मसलमा दे सदियों बाद गुलाम नारा यो जला रहे सन के खून दिया नदियां बह रही हैं। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का ख्वाब पालते रहे। जोरे तकबीर से और थरथराती जमीन, उन्हें जाना और उन्हें जाना और उन्हें जाना और उन्हें जाना। अब अपने नापाक मकसद को पूरा करने के लिए तहरीक लब्बैक भारत के मुसलमान युवाओं को बरगला रहा है। बिहार के फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार ताहिर के मोबाइल से तहरीक लब्बैक की साजिश का खुलासा हुआ है। जांच पड़ताल में पता चला है कि तहरीक लब्बैक युवाओं को जिहाद के लिए उकसा रहा था। कट्टरपंथियों की मदद से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में फलता फूलता रहा है और अब हिंदुस्तान के खिलाफ नापाक साजिश रच रहा है। तो ये जिस संगठन के मुखिया और संगठन को आप सुन रहे थे, ये है तहरीक लब्बैक और इसका मिशन है गजवाए हिंद। और उस गजवाए हिंद की दस्तक कैसे बिहार में दी जा चुकी है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये व्हाट्सएप चैट, ये जो व्हाट्सएप चैट आप देख रहे हैं, देखिए गजवाए हिंद ऊपर लिखा, फुल स्क्रीन जरा लीजिए। ये बाकायदा ग्रुप बनाया गया, ये ग्रुप बनाया गया गजवाए हिंद यानी भारत के खिलाफ जंग का। ऊपर देखिए लिखा है गजवाए हिंद भारत के खिलाफ जंग, और उसमें लिखा है कोई फायदा नहीं है AIMIM को सपोर्ट करने का, डायरेक्ट जिहाद करेंगे यानी डायरेक्ट धर्म युद्ध होगा। खिलाफत के ऐलान हम इंडियन करेंगे, यानी खिलाफत उस दौर में हुआ करता था जब मुसलमानों का मुखिया जो होता था उसे खलीफा कहते थे, तब यह खिलाफत होता था। यानी हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के बाद कैसे खिलाफत की शुरुआत हो, वो बातें हो रही हैं। गजवाए हिंद का ये जो आप देख रहे हैं, ये उसी तहरीक लब्बैक का मिशन है। अगला एक और दूसरा ग्राफ दिखाइए आप। ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए इसमें कौन कौन शामिल है। बांग्लादेश 1, बांग्लादेश 3, ये सारे नाम आप देख रहे हैं, ये सब लोग इस ग्रुप का हिस्सा थे। पाक आर्मी 2 के नाम से देखिए ग्रुप बना हुआ है। डॉक्टर इमरान, इसमें जैन, अब्दुल अलीम, ये सारे लोग, पाकिस्तानी झंडा भी लगा हुआ है। कैसे ये पाकिस्तानी साजिश हिंदुस्तान के खिलाफ हो रही है, इसमें आप देख सकते हैं, ये डराने वाली है। इसके तार कैसे बिहार से अब तक निकलकर सामने आए, लेकिन लिंक जोड़े जाएंगे तो ये साजिश और गहरी है। कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं, आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं इनकी तैयारी क्या थी। और आइए मैं आपको बताता हूं, बाकायदा पटना पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस